सज्जनों और देवियों, इस समय दीप मालिका चल रही है। ये कम से कम 2-2,500 वर्ष पुराना संस्कार है और भारत में इसका उत्सव बड़े जोर तोर से मनाया जाता है। उत्तरी भारत में और ये बड़ी अमावस मानी जाती है। 12 अमावस वर्ष भर में होती है और ये प्रमुख अमावस है। अमावस का अर्थ होता है एक साथ रहना। अमा नाम घर या एक साथ, वस नाम बसना, एक साथ बसना अमावस है। इसमें चांद और सूरज एक साथ रहते हैं। अमावस के दिन आप देखेंगे कि सूरज निकला और चांद भी वहीं निकला है वो परस्पर बहुत दूरी पर, लेकिन लगते हैं एक साथ है। ये अमावस कबीर साहब ने कहा है, नित अमावस नित संक्रांति नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना। कहाँ कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। पंडित ने कहा कि महाराज अमावस पवित्र पर्व है। कबीर साहब ने कहा अमावस तो महीने में एक बार आता है, यहाँ तो नित अमावस। ज्ञानी के जीवन में नित अमावस है। आकाश में चांद सूरज इकट्ठे हो गए, अमावस हो गया, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। हमारे हृदय आकाश में चांद सूरज इकट्ठे हो जाएं, मन और आत्मा इकट्ठा हो जाए, ये अमावस कल्याणकारी है। चांद मन, सूरज आत्मा। वैदिक साहित्य में मन का देवता चंद्रमा माना है और आँख का देवता सूर्य। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान और मन जिनके एक साथ हैं उनको सब समय अमावस है, नित अमावस। ज्ञानी के जीवन में निरंतर अमावस पर्व है। तुम्हारा एक महीने में एक दिन अमावस, यहाँ निरंतर अमावस, निरंतर अमावस है। और आकाश का अमावस कोई हमारा कल्याण नहीं करता है। और ज्ञान मन इकट्ठा हो जाए तो यही तो जीवन का फल है। ज्ञान मन इकट्ठा होने का अर्थ है मन ज्ञान में डूबा रहे। आत्मलीन मन की अवस्था अमावस है। कितना बढ़िया शाब्दिक अर्थ है। नित अमावस, अमा घर, वस बसना, एक घर में बसना। चांद सूरज एक साथ है, अमावस है। आत्मा मन एक साथ है, अमावस है। वो अमावस मान लिया गया है कि पर्व है। कोई पर्व मानना चाहिए, थोड़ा उत्साह हो, बोझिल गृहस्थी से थोड़ा सा हल्का हो मन। लेकिन अंदर वाला अमावस मानने की बात नहीं है, जानने का है। समझ पाओ और मन और ज्ञान दोनों एक साथ हो जाए, मन आत्मलीन हो जाए, फिर क्या पूछना है। जीवन मुक्ति है। नित अमावस, नित ही नहीं निरंतर। नित कहते रोज रोज को, और निरंतर कहते हैं सब समय। जिसका मन आत्मलीन है सब समय उसके लिए अमावस पर्व है। और नित संक्रांति, संक्रांति कहते हैं एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करना। जैसे उस कमरे से इस कमरे में आना, एक संक्रांति हो गई। लड़की पहली बार नैहर से ससुराल जाती है तो उसका संक्रमण काल रहता है, एक संक्रांति रहती है। संक्रांति भी कभी कभी आती है। साहब कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में तो नित संक्रांति। ज्ञानी अपने मन को, इंद्रियों को बाहर से लौटा लौटा कर आत्मलीन होता रहता है। यही नित संक्रांति है। जब तक जीवन है तब तक ज्ञानी के पास भी इंद्रियां और मन है, और प्राणी पदार्थ मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, उनमें भूलने का चांस रहता है। चलते चलते कार्यक्रमों में हम लोग चलते हैं, बीच बीच में आगत स्वागत, कहाँ कहाँ बाग बगीचे, घर मकान,
मिले, खूब आगत स्वागत, सैकड़ों हजारों लोग स्वागत कर रहे हैं, मन फूल न जाए, वो कुछ रहने वाला नहीं। हर साल कार्यक्रम हमारे बनते हैं और नवंबर से जून तक कार्यक्रम करीब करीब रहते हैं, और 2 दिन 3 दिन बस इतने कार्यक्रम रहता है, इतने कार्यक्रम रहते हैं सब। और कितने लोग मिलते हैं, कोई साथ नहीं रह जाता है, क्या उसका गर्व। इस पर मैं अपना अनुभव कभी कभी आप लोगों के बीच में कहा करता हूँ। पहुँचा, सैकड़ों लोग हाथ जोड़ करके आरती करने लगे, फूल माला चढ़ाए और गीत गाए प्रशंसा में। फिर सब हटे, मैं अपने निवास में गया, वहाँ से शौचालय में गया। शौचालय में मच्छर काट रहे हैं, कोई भक्त हमारा रक्षक नहीं है कि मच्छर से बचा ले। सैकड़ों द्वारा आरती पूजा की गहमा गहमी मच्छर से हमारी रक्षा नहीं कर पा रही, और अपने को बचाना है मच्छर से, बचाओ चाहे कटाओ। ये पोल पट्टी है पूजा आरती की। हमारी पूजा आरती हुई और मच्छर नोच रहे हैं, और मच्छर से रक्षा करने वाला कोई नहीं। जब एक महात्मा के पास एक राजा मिलने गए तो जरा मिल करके कुछ गर्व से कहे कि महाराज मेरे लायक सेवा बताइए। कहे नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। कहे नहीं महाराज कुछ सेवा बताइए। तो कहे मक्खियाँ परेशान करती। कहे महाराज इन पर तो हमारा कोई बस नहीं है। तो कहे जिसका बस मक्खियों पर नहीं वो क्या करेगा। महात्मा ने उनका मजाक उड़ाया। तो जब तक जीवन है अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता भी मिलती है। ऊट पटांग कहने वाले सामने आ जाते हैं, ऊट पटांग कहते हैं, लेकिन कुछ रह नहीं जाता है। हर समय अपने मन को, इंद्रियों को बाहर से लौटा लौटा कर अंतर्मुख करना संक्रांति। तो ज्ञानी के जीवन में नित्य संक्रांति, और नित नित नवग्रह बैठे पांति। नवग्रह आप सुने हैं, सत्यनारायण व्रत कथा में नवग्रह की पूजा पंडित लोग करवाते हैं, और पूजाओं में करवाते हैं। तो 9 पत्ते रख देते हैं और उसी पर मानो नवग्रह आके बैठ गए, और उसमें पैसा वैसे चढ़वाते हैं, फूल वूल चढ़वाते हैं। तो नवग्रह की पूजा करते हैं। नवग्रह एक पंक्ति में आकाश में कभी नहीं बैठते हैं। साहब कहते हैं नित नित नवग्रह बैठे पांति। हमारे हृदयाकाश में, हमारे जीवन रूपी आकाश में तो रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। ग्रह का अर्थ होता है जो पकड़ ले। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 9 ग्रह हैं। ये मनुष्य को पकड़ लेते हैं। आँख द्वारा रूप में मोह करके आदमी विमोहित होता है। जीभ के रस में, चाम के स्पर्श में, नाक से गंध में, कान से शब्द में, विषयों में पकड़ लिया जाता है। मन से मनन में, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये 4, और आँख नाक कान जीभ चाम ये 5, ये 9 ग्रह हैं। ये जीव को पकड़ लेते हैं। लेकिन ज्ञानी के जीवन में नित नित 9 ग्रह बैठे पांति। ये 9 ग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते, चुपचाप शांत संयत। तो कबीर साहब ने कहा पंडित जी ये पद तो लंबा है। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिन गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मदिर नहीं चाहवा, शास्त्रों धेन दुहावें तहवा। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित 9 ग्रह बैठे पांच। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। काहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुर लागा कान। तो निचली पंक्तियों की मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था। नित अमावस, अमा घर, वस बसना। एक घर में चांद सूरज का बसना अमावस है, और वो महीने में एक बार आता है। ज्ञानी के जीवन में मन और ज्ञान
निरंतर एक साथ रहते हैं। यानी ज्ञानी का मन ज्ञान में डूबा रहता है, इसलिए निरंतर यहाँ अमावस्या है। ज्ञान सूरज है, मन चांद है, दोनों एक साथ, इसलिए ज्ञानी के जीवन में निरंतर अमावस्या और नित्य संक्रांत, और निरंतर वह मन इंद्रियों को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करता है, इसलिए नित्य संक्रांत। और नित नित नवग्रह बैठे 5, और रोज रोज वह अपनी इंद्रिय और मन को संयमित करके रखता है, इसलिए उसके नवग्रह एक पंक्ति में हर समय बैठे रहते हैं। कैसा अद्भुत दिमाग था साहब का, साथ साथ वो वैदिक विचार जानते थे और कैसे वो फिट कर लेते थे, कितनी प्रगल्भ बुद्धि थी, कहने का तरीका कैसा था, सब सोच करके मन गदगद हो जाता है। जब कबीर साहब माना जाता है 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके 26वें दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रहकर 119 वर्ष की उम्र में इतना बूढ़ा जर्जर शरीर, काशी से मगहर यात्रा, किस लिए? ये भ्रम कि मगहर मरे सो गदहा होए, काशी मरे सो मुक्त। काशी में पापी भी मरे तो मुक्त, और मगहर में ज्ञानी भी मरे तो भी गधा होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए साहब प्रयोग द्वारा उन्होंने काम किया। उस जर्जर अवस्था में ऐसा थोड़े है कि वहाँ बनारस के कैंट में जा कर के, कैंट कहते हैं बड़ी स्टेशन को, टिकट कटाओ और गोरखपुर होते हुए मगर पहुँच जाओ। इतनी दूर तो पैदल नहीं चल सके होंगे, बैलगाड़ी रथ इत्यादि से गए होंगे। इतना साहस उनका कि मैं चलता हूँ, काशी छोड़ता हूँ और मगहर में मरता हूँ, देखो मुझे कौन कथा बनाने वाला है। जब उन्होंने घोषणा की तो काशी में हलचल हो गई। पंडितों का एक समूह मिलने आया जो मैथिली पंडित थे। मैथिली पंडित बहुत चिंतक होते थे। न्याय दर्शन का उदय बिहार और बंगाल के बीच में हुआ है। मैथिली पंडितों के विषय में एक कहावत है कि मिथिला से वो ट्रेन पर बैठते हैं 2 पंडित, बहस करते हैं सूत्रों द्वारा, व्याकरण के सूत्रों द्वारा बहस करते हैं कि जमीन पर घड़ा रखा है। इसको सिद्ध करते हुए मिथिला से चलते हैं और बनारस स्टेशन पर उतर करके प्लेटफार्म पर सिद्ध कर देते हैं कि घड़ा जमीन पर रखा है। बाल की खाल काट करके न्याय दर्शन का प्रतिपादन मैथिली पंडित करने वाले। आज भी मैथिली पंडितों का काशी में एक बड़ी सभा है, उस जमाने में भी थी। और लगता है कबीर साहब से वो बहुत मुहलग्गू थे। मुहलग्गू का अर्थ है खूब खुल करके बात करने वाले, प्रेम व्यवहार बहुत था। तो वो आए और कहे, साहब आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, आप बड़े भोले हैं। काशी मुक्ति धाम आप छोड़ रहे हैं, वो मगहर में आप जा रहे हैं मरने, जहाँ गधा होना पड़ता है। आप बहुत भोले हैं। तो साहब ने कहा, बीजक के शब्द प्रकरण में 103वां शब्द है, लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तुहर मर होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होए, भर प्रतीत राम सुख होए। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहु को निहोरा। लोगा तुम ही मत के भोरा। अरे पंडितों, तुम मुझे भोला कहते हो? अरे तुम ही लोग भोले हो। लोगा तुम ही मत के भोरा, तुम ही पर ध्यान दीजिए, मैं नहीं, केवल तुम। मैं नहीं हूँ भोला। तुम भोला हो तो इसमें हो सकता भाई हम भी भोले हैं, तुम भी भोले हो। साहब कहते नहीं, तुम ही, मैं नहीं भोला हूँ, तुम ही मत के भोरा। जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। पानी पानी मिल जाए कौन अलग करेगा? कबीर तो राम में मिल गया है। कौन हस्ती है जो अलग कर दे? मगहर अलग कर देगा हमें राम से? त्यों धुर मिला कबीरा। दुर्नाम पक्का, ध्रुव, त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तो हर मर होए मगहर पास। अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना भी मगहर में ही होना चाहिए। पंडितों ने कहा क्यों?
तो उन्होंने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। अगर कोई मगहर में मरेगा तो मरने नहीं पाएगा, वो अमर हो जाएगा, और मगहर छोड़ के मरेगा तो राम को लज्जित करेगा। पंडित लोग खुश हो गए कि अब कबीर को पटकनी दी जा सकती है। कहा कबीर साहब तब तो एक अंधविश्वास हम मानते, एक आप मानते हैं। हम मानते हैं जो काशी में मरे वो मुक्त, आप कहते जो मगहर में मरे वो मुक्त, तो दोनों बराबर है, दोनों अंधविश्वासी। लेकिन कबीर कच्चे तागे के नहीं थे, वो यहाँ शाब्दिक अर्थ करते हैं। मगहर मरे मरे नहीं पा, मग रास्ता हर ज्ञान, मगहर में जो मरेगा वो अमर हो जाएगा, ज्ञान मार्ग में जो मरेगा अमर हो जाएगा। मगहर हर ज्ञान, मग रास्ता, ज्ञान मार्ग में ज्ञान के पथ में जो मरेगा कहीं भी शरीर। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे तो राम लजावे। और ज्ञान मार्ग को छोड़ करके किसी तीर्थ उरथ में मर के मुक्ति चाहता है तो राम को लज्जित करता है। राम का बड़ा महत्व है कि तीर्थ का बड़ा महत्व है। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। जो मगहर में मरेगा गधा हो जाएगा। राम पर विश्वास आपको नहीं है, बदलाओ राम बड़ा है कि मगहर बड़ा है। अब पंडित का लेने देने हो गया। राम को तो बड़ा मानते हैं, लेकिन इतना डर रहे हैं कि मगहर में मरेंगे तो गधा हो जाएंगे। जो राम में लीन है कौन उसको गधा बना सकता है? मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख हो। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर मेरे हृदय में राम की स्थिति है तो काशी मगहर उसर जमीन कहीं भी सरी छूटे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहु कौन नहीं हो रहा। अगर कबीर काशी में शरीर छोड़ करके मुक्त की बात करते हैं तो राम भजन का कुछ मतलब नहीं हुआ। मैं जाता हूँ मगहर मरने, देखो कौन मुझे गधा बनाता है। ये उनकी वीरता, अपने मिशन पर, अपने उद्देश्य पर, अपने सिद्धांत पर कंक्रीट विश्वास, एकदम दृढ़। सत हो लेकिन सत पर विश्वास हो तब काम हो। ये इलाहाबाद है, कोई यहाँ आवे और विश्वास न करे इलाहाबाद है तो आगे निकल जाएगा। वस्तु भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। अब वस्तु नहीं हो विश्वास है तो भी गलत है। कानपुर में ही कोई विश्वास कर ले इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का फल नहीं मिलेगा, वहाँ संगम नहीं मिलेगा। इसलिए वस्तु हो और विश्वास हो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। सबसे सत्य क्या है? आत्मा। आपका होना निर्विवाद है। मैं नहीं हूं, कौन पागल कहेगा? सत्य क्या है? जो पूछ रहा है स्वयं सत्य है। ईसा ने भी कहा है एक जगह कि स्वयं सत्य है। आप चाहे जागृत में रहें, स्वप्न में रहें, सुषुप्ति में रहें, अपने में रहते हैं। जब जागते हैं तो अपने ज्ञान के साक्षित्व में सब कुछ देखते हैं। सपना भी अपने ज्ञान के साक्षित्व में देखते हैं। सुषुप्ति में भी अगर आपने निश्चय कर लिया है अमुक टाइम हमें जाना है तो जग जाते हैं। इसलिए आत्मा सदैव जागृत स्वरूप है। ऐसा प्रियतम आत्मा का बोध जिसे न हो उसे भटकने के सिवा क्या है। आप देह नहीं है, अमर आत्मा है। और आत्मा को छोड़ करके आत्मा को कोई निधान नहीं है। आत्मा ही अपना परम निधान है। जो आत्मलीन पुरुष है उसको किसका डर है? मगहर और काशी और बनारस की क्या जरूरत है? इस प्रकार लौह पुरुष थे। सत कहने में और चुटकी लेने में, कल्पना करो काशी में साहब घूम रहे थे और दशाश्वमेध घाट अथवा किसी गली में शिव जी मिल गए। कबीर साहब ने कहा शिव काशी कैसी भाई तुम्हार, अजो हो शिवलेव विचार। चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। बहुविध भवने लागू भोग, ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। बहुविध प्रजा लोग तोरते काण चित ढीठ मोर। हमरे बलको की है ज्ञान, तोहरा को समझावे यान। जो जय मन से रहा लाए, जीव का मरण कहु कहाँ समाए। जो कुछ ताकर होए अकाज, ताहे दोष नहीं साहेब लाज।
हर हर्षित सो कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसर नहीं केव, दिनाचार्य मन धरहु धीर, जस देखें तस कहें कबीर। बढ़िया चुटकी, इतना आनंददायक है। शिव काशी कैसी भई तुम्हार। काशी में शिव जी कबीर साहब मिल गए और कबीर साहब ने शिव जी से कहा, शिव जी आपकी काशी कैसे हो गई है, इतना अंडबंड, इतना दुराचार, इतना दुर्गुण, आपका नाम लेने मात्र से मोक्ष मानते हैं और मर जाए यहाँ काशी में तो मोक्ष मानते हैं, आचार विचार सुधार नहीं रहे, बड़ी गुंडई, बड़ी बदमाशी, शिव काशी कैसी भई तुम्हार। अजहू हो शिव ले विचार, अय शिव जी आज भी विचार लो, चौवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण, चौवा चंदर अगर पान, ये सब अर्पित करके आपकी पूजा होती और घर घर अस्मृत और पुराण पढ़े जाते हैं। बहुविध प्रजा लोग तोर, ते काणचित ढीठ मोर, तुम्हारी प्रजा बहुत है, तुम्हारे भक्त बहुत हैं, इसलिए मेरा भी मन दृढ़ हुआ कि तुमसे प्रश्न करूं। कोई अरे गहरे होता तो छोड़ देता, आप इतने बड़े हो, छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। बहुविध प्रजा तो लोग तोड़ते काणचित ढीठ मोर, हमारे बालकों की है ज्ञान, तोहरा को समझावे यान। हम तो बालक हैं शिव जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, ये अंधेर कैसे होने दे रहे हैं। आपके नाम पर यहाँ लोग अत्याचार करते हैं और कहते मुक्त हो जाएंगे, अंधेर खाता पूरा, तोहरा को समझावे यान। हर हर्षित सो कहल भेव, तब शिव जी हंसे। सोचे कबीर बच्चा है, क्या जाने। हर हर्षित सो कहल भेव, उन्होंने भेद बताया, जहाँ हम तहाँ दूसर नहीं केव। अरे काशी में हम सदैव विराजते हैं और यहाँ पाप ओप नहीं लगता, चाहे जैसे कोई कुछ करे वो मुक्त ही है। हर हर्षित सो कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसर नहीं केव, दिनाचार मन धरहु धीर, जस देखे तस कहें कबीर। तो कबीर साहब कहते हैं, अय भक्त लोगों 4 दिन धीर धारण करो, ये कर्म का फल भोग टलेगा नहीं, शिव जी कुछ कर नहीं पाएंगे। शिव जी का नाम लेकर के अत्याचार न करो, सुधारो अपने को। जस देखें तस कहें कबीर, कबीर तो जैसे देखते वैसे कहते हैं, लगी लिपटी बात नहीं करते हैं। एक मनोरंजक संवाद जैसा शिव जी से मुलाकात कहाँ होगी। एक कल्पना में उन्होंने एक काव्य रचा और अंधविश्वास, शिव जी के नाम पर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ले करके उनके भक्तों को झकझोरा। अद्भुत उनका माइंड था, काव्य शक्ति उनकी। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर अपने कभी नहीं सोचे मैं कवि हूँ और कविता लिखता हूँ। उनकी मजबूरी थी, कुछ कहना था तो कहा, और कहा वो कविता बन गया। और उनकी रस गागरी से, काव्य रस गागरी से उनकी कैसे कुछ कहा है, काव्य रस बहुत छलका। तो कबीर साहब की उक्तियाँ एक एक अद्भुत हैं। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे 5। ज्ञानी के जीवन में रोज अमावस है, रोज संक्रांति है और रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खाना। पंडित जी बता रहे थे कि किसी को ग्रहण लगा है, ग्रह पकड़ लिया है। कबीर साहब ने कहा, भाई देखो, अपने हृदय में ग्रहण कब लगता है इसका विचार करते हो। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खाना। आकाश में चंद्रमा को ग्रहण लगाए देखते हो और किसी के ऊपर ग्रह लग गए ये बताते हो, लेकिन हृदय में कब ग्रहण लगता है इसको जानते हो। अब बहुत मार्मिक बात है, ध्यान दीजिए इस पर। अगर मन में काम वासना उठी तो ग्रहण लग गया, क्रोध उठा तो ग्रहण लग गया, तृष्णा आई तो ग्रहण लग गया, चिंता हुई, उद्वेग हुआ, अशांति आई तो ग्रहण लग गया। कोई मनोविकार चित्त में उदय हुआ तो समझ लो ग्रहण लग गया। तो साहब कहते, पंडित जी हृदय ग्रहण लाग के खाना, किस क्षण हृदय में ग्रहण लगता है, क्या इसको सोचते हो कभी। अब पंडित बेचारा तो नहीं सोचता, पंडित तो कथा कहता है, शास्त्र बाँचता है, वो साधक नहीं है। मन में क्या उठता है इसको सोचते नहीं, उल्टा सीधा चलता है। साधक सोचता है। पंडित भी अगर साधक है तो भी सोचेगा। साधक देखता है अपने मन को, अपने विकारों को, अपने दोषों को और निकालता है। साधक अपने दोषों को देख के निकालता है और पूर्ण पुरुष निर्दोष स्थिति में रहता है।
मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के खना, इसका उत्तर वो कुछ नहीं दे पाए। तब साहब ने कहा, कहाँ कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो, या गुरु जी तुम्हें क्या बताएं। साहब झकझोर देते, इतना नहीं जान, इतना भी नहीं जानते हो कि मन में कब ग्रहण लगता है। खास बात यह है जीवन की, बड़े विद्वान हैं, बड़े तार्किक हैं, बड़े चिंतक हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े गुरु बाबा हैं, बड़े महंत आचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर हैं, नेताओं तक तो छोड़ो, लेकिन इतना पता नहीं है कि मन कब गड्ढे में गया। सच्चा इंसान वह है जो अपने मन को निरंतर देखे, गड्ढे में जाने न दे। और ये ध्यान रखो, परिस्थितियां समस्याएं आएंगी जाएंगी, हवा के समान मिट जाएंगी, आप धीरज न छोड़ो, दृढ़ रहो। समय के साथ सब विपत्ति टल जाती है, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जो खास काम है वह है अपने मन को निरंतर निर्मल रखना, और ये आपके और हमारे बस में है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती है। भगवान जो करता वही होता है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके हम जिम्मेदार हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं। हम तम्बाकू खाते हैं तो भगवान हमें तम्बाकू खिलाता है, सब अपनी गलती है। इसलिए अपने को देखो, अपने को सुधारो, अपने मन को निखारो। ये जीवन का तथ्य है, यही वास्तविकता है, यही ज्ञान है, विज्ञान है, यही ध्यान है, यही पूजा अर्चा है, यही भगवत भक्ति है। और जो कुछ भी कहो अच्छे अच्छे शब्दों में, वो एकमात्र यही है कि उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी भी असावधान न हो, सतत सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और हृदय यार्ड में तो निश्चित है दुर्घटना, जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हृदय में दुर्घटना न घटने पाए, तेरी गठरी में ला गए चोर बटोहिया का सोए। 5, 25, 30 हैं चोरवा, ई सब कीना जोर, बटोहिया का सोए। हम बटोही हैं, यहाँ रहने वाले नहीं हैं। चाहे हम मठ बना लें, चाहे आप घर बना लें, आप परिवार बना लें, हम समाज बना लें, दोनों को छोड़ के आगे निकल जाना है। याद रखें, हम बटोही सोएं ना जागें। जागता वही है जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कूड़ा कचरा भरा है, वो सो रहा है। इसलिए ज्ञानी के जीवन में निरंतर अमावस, निरंतर संक्रांति और निरंतर नवग्रह एक पंक्ति में बैठ करके समाहित हो जाते हैं। ये अमावस का पर्व ज्ञानी का है, मन और ज्ञान की एकता, मन ज्ञान में लीन रहना। हम और आप यह काम करें और जीवन में आनंदित रहें, सुखी रहें। दुनिया की वस्तुओं में हमारी सुवस्था नहीं है, क्या मिले क्या छूटे कब क्या पता है। इतनी सुवस्था है कि अपने मन को हम निर्मल करके आनंदित रहें, और इसमें जो रोड़ा हो वो हटावें और वीर बन करके आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।